ये खाका है साकब निसार साहब का। साकब निसार साहब में इतनी सलाहियतें थीं कि वो जुडिशरी का मोहम्मद शाह रंगीला बन सकता था, लेकिन उसने सिर्फ जुडिशरी का रंगीला बनने पर इक्तफा किया। निज़ाम सक्का ने अपने दौरे हुकूमत में चमड़े के सिक्के चला दिए थे। साकब निसार ने अपने दौर में 100 नोटों के सिक्के चला दिए। उसे मशहूर होने का इतना शौक था कि वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपनी तस्वीर वाले विजिटिंग कार्ड छिपवाना चाहता था। कद ऐसा कि उसे खुद को देखने के लिए 2 बार देखना पड़ता। हर जगह उसे स्टैंडिंग एविएशन मिलती, क्योंकि दूसरे बैठे होते, ये तब भी समझता इसके लिए खड़े हैं। देखने में उसका कद ऐसा है कि हर शख्स उससे सर झुकाकर मिलता है। उनसे बहुत बड़ा है जो उससे बहुत छोटे हैं। शक्ल ऐसी है कि अपनी बीवी का भी जेठ लगता है। कहते हैं लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, मगर जब ये हंसता है तो लगता है कीमोथेरेपी हो रही है। इनको देखकर लगता है वेस्पे पर ट्रक का हार्न फिट किया हुआ है। इनके नज़दीक फूल 2 किस्म के होते हैं, डैम फूल और बगैर डैम के फूल। इन्होंने तनहा पूरे पाकिस्तान के मसले हल कर दिए। ये अलग बात है कि उनके रिटायर होते ही वो हाल भी रिटायर हो गए। डैम फंड उनका बड़ा कारनामा है, जिसमें उन्होंने अपनी पोती की पॉकेट मनी और डैम भरने के लिए घर से कई बाल्टियां पानी डोनेट किया। उन्होंने दुनिया से डैम फंड के लिए $40 मिलियन इकट्ठे किए, जिनको इकट्ठा करने के लिए $63 मिलियन खर्च हुए। उन्होंने दूसरों का तन मन धन लगाकर, बल्कि धन कुछ ज्यादा ही लगाकर 40 मिलियन इकट्ठे किए। वैसे तो दूसरों के काम करके खुश होते हैं। जब चीफ जस्टिस थे तो इंतज़ामिया, एग्जेक्टिव, वजीरों मशीरों के काम करके खुश होते थे। उनमें स्टूडेंट लाइफ में भी ये जज्बा था। वहाँ भी लड़कियों को स्टूडेंट्स के खत ये पहुँचाया करते, हालांकि ये इनका काम नहीं था। सन 2000 में मुशर्रफ ने जजेस से कहा, या अपने असूलों पर इस्तीफे दे दो या मेरी नौकरी का हलफ ले लो। साकब निसार ने कहा, मैं अपने असूलों पर डटा रहूँगा और नौकरी का हलफ ले लूँगा। वो जब चीफ जस्टिस बने तो हर बंदा खुश था कि अगर ये बन सकता है तो फिर मैं भी बन सकता हूँ। ऐसे चीफ जस्टिस बने कि सबको ठीक करके रख दिया। इंसान क्या, जिन मुर्गियों के अंडों से उनका आमलेट बनता था, वो भी टाइम पर अंडे देने लगी। कहीं अंडे लेट होने पर सो मोटो एक्शन न ले ले। मच्छर को भी मारता नहीं था, उस पर भी सो मोटो एक्शन लेता। मच्छर के बोलने को समझता था ये उसके फैसले के हक में बोल रहा है। ऐसी याददाश्त कि एक नज़र स्क्रिप्ट देख ले तो फिर एंड तक स्क्रिप्ट से एक लफ्ज़ नहीं हटता। उसी ज़माने की बात है, एक खुफिया एजेंसी के सरबराह ने अपना सूट ड्राई क्लीन के लिए भेजा, तो ड्राई क्लीनर ने फ़ोन करके उसे कहा, वो आपकी जेबों से कुछ निकला है। पूछा क्या निकला है? बोला सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज निकले हैं। साकब निसार पर एक वक्त ऐसा आया जब वो पाकिस्तान घूमना चाहता तो एक जगह खड़ा होकर कहता पाकिस्तान को कि मेरे गिर्द घूमो। उन्होंने अपने दौर में यस और नो का फ़र्क वाज़े कर दिया था। वो फ़र्क ये था कि यस वो नो होता है जिसे वो यस कह दें, और नो वो यस होता है जिसे वो यस कह दें। दुनिया बदली। पहले आउट लॉ और इन लॉ में ये फ़र्क था कि अदलिया में आउट लॉ वांटेड होते, अब इन लॉ वांटेड है। एक जगह 3 जजेस बैठे थे, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था। उसने कहा जैसे मैंने पढ़ा आइन को मैं वैसे इंटरप्रेट करता हूँ। हाई कोर्ट के जज ने कहा जैसे आइन लिखा हुआ है मैं उसे वैसे इंटरप्रेट करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोला मैं जो इंटरप्रेट करता हूँ वो आइन है। साकब निसार को जो पसंद हो उसके तानों पर भी खुश होते, जैसे उसने लतीफ़ा सुनाया है, और जो नापसंद होता उसके लतीफ़ों पर भी हद की इज्जत लगा देते। बहुत रख रखाव वाले थे। आजकल फ़ोन पर किसी से बात करते हुए 2 बार सलाम करते हैं,
एक बार उसे जिसने फ़ोन किया होता है और दूसरी बार उसे जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा होता है। साकिब निसार को छोटे मुंह की बड़ी बात तब तक पसंद नहीं जब तक उन्होंने खुद न की हो। चीफ जस्टिस बने तो अस्पतालों में बहुत छापे मारते। एक अस्पताल में मुआयना कर रहे थे, वहाँ एक डॉक्टर काफ़ी देर उनको देखता रहा, फिर बोला, सर आपको मुआयना करना नहीं चाहिए, मुआयना करवाना चाहिए। हमारे यहाँ बंदा एक बार बड़े ओहदे पर चला जाए तो फिर उसे रिटायरमेंट के बाद ही बंदा बनने का मौका मिलता है। इससे सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसियत चीफ जस्टिस साकिब निसार की इस कौम पर बड़े एहसान हैं, जिनमें सबसे बड़ा एहसान ये है कि अब वो चीफ जस्टिस नहीं रहे। आजकल साकिब निसार इतना फारिग है कि खुद को खुद ही फ़ोन करके कह रहा होता है, मैं बहुत बिज़ी हूँ।